नाम ज्योति तिवारी है और मेरे बच्चे का नाम अंश तिवारी है। मैं बोकारो से अपने बच्चे को लेकर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लेके आई हूँ। बहुत प्रॉब्लम से बीच में एम्बुलेंस का एक्सीडेंट भी हो गया। हमारे बच्चे का ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गया था, जिसमें बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टरों ने, संजीवन घोष की सारी टीम, सारे सिस्टर, सारे डॉक्टरों ने सपोर्ट से इसे एडमिट किया। फिर बहुत बार ये अपना कोशिश भी हारा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं, क्योंकि उन लोग सही बीमारी नहीं पकड़ पा रहे थे। स्टेबल करते हुए बीमारी को पकड़ते हुए 4 बार इसने दम भी तोड़ा, लेकिन उसमें तब भी उन लोगों ने हिम्मत हार छोड़ते हुए उन्होंने कोशिश करके इसकी छोटी मोटी सर्जरी करके इसके लंग्स को, जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी किसी बीमारी के कारण, जो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, बहुत क्रिटिकल बीमारी थी। उसके बाद इसकी एक लंग्स को बंद करके, जो इम्पॉसिबल था, किसी को उम्मीद नहीं था, किसी को भी, उस उम्मीद को संजीवन घोष के डॉक्टर और नारायण हॉस्पिटल ने कोशिश कर दिखाया। और अभी 24 घंटा हमारा बच्चा क्रिटिकल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि सही होगा, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर लोग का सपोर्ट है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मैं आज आपके सामने ऐसे एक बच्चे की कहानी बोलने जा रहा हूं जो बोकारो से आए थे रात को। इस बच्चे को पिछले 3 दिन से बहुत बुखार और वहां से उसके मम्मी पापा हमारे यहाँ पे ले आए थे, बहुत सांस की तकलीफ लेकर। और बच्चा जब यहाँ पे आया था तुरंत हम लोग देखे कि उसका सांस लेने का क्षमता भी नहीं है। तो हमारे डॉक्टर साहब जो ऑन कॉल थे तुरंत उसकी इंट्यूबेशन यानी कि वेंटिलेशन के जरिए उसका सांस लेवाए। फिर हम लोग उसको, बच्चे को जैसे देखे कि उसका हाथ और पैर पूरा नीला हो चुका है और उसका खून में ऑक्सीजन का मान, जो हमारे सैचुरेशन बोलते हैं हम लोग, उस सैचुरेशन करीबन 10% है, जो आपको आमतौर पर 95% रहना चाहिए। तो हम लोग उसको सोचे थे कि उसका हार्ट का बीमारी कोई निकलेगा, पैदाशी हार्ट का बीमारी, जिसके जरिए इतने लो सैचुरेशन यानी कि खून में ऑक्सीजन का मान इतना घट गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह था कि जैसे हम लोग उसका इकोकार्डियोग्राम किए, उसका कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, यानी कि पैदाशी हार्ट की बीमारी कुछ भी नहीं था। तो रहे बच्चे हम लोग सोचने लगे कि शायद इसके शरीर में दूसरे कहीं पे उसका ऐसा कोई बीमारी हो जिसके जरिए लाल और नीला खून का मिलावट हो रहा है। तो हम लोग जैसे बेड साइड टेस्ट, हमारे भाषा में जैसे हम लोग कॉन्ट्रास्ट इको बोलते हैं, वैसे पानी से हम लोग एक इकोकार्डियोग्राम किए, जिसके जरिए हम लोग को पता चल गया कि उसका बीमारी है या उसको फेफड़ों में, यानी कि फेफड़ों में जहाँ पे आपका ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, वहीं पे मिलगुल करके लाल और नीला खून मिलावट हो रहा था। तो अगले दिन हम लोग सुबह को उसको सीटी स्कैन करवाए। सीटी स्कैन के जरिए हम लोग को क्लियर कट पता चल गया कि उसका बाएं वाला फेफड़ों पूरे के पूरे इन्वॉल्व हो चुका है, पूरे स्मॉल सेक्शंस में, जिसके जरिए उसको लाल खून और नील खून मिलगुल हो रहा था और खून में ऑक्सीजन का मान बहुत ही कम हो रहा था। तो इसी हालत में मम्मी पापा के कंसेंट के सहारे, हमारे पूरे के पूरे टीम के सहारे हम लोग उसको कैथ लैब लेके गए, जिसके जरिए हम लोग उसके एंजियोग्राम किए। एंजियोग्राम करने के पश्चात हम लोग को पता चल गया कि जैसे हम लोग शक कर रहे थे वैसे ही उसको ये भी होता। उससे पहले हम लोग एक सीटी स्कैन के जरिए भी उसको हम लोग पता कर दिए थे कि उसका फेफड़ों में, बाएं तरफ फेफड़ों में ये सारे कनेक्शंस है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी वेनस फिस्टुला। कैथ लैब टेबल पर हम लोग डिसीजन लिए कि नहीं, इसको बंद करना है। कैसे? हम लोग उसको इंटरवेंशन मेथड से बंद करेंगे। जैसे जहाँ पे उसको ये आर्टरी वेनस मैलफॉर्मेशन है बाएं वाला फेफड़ों में, वहाँ पे हम लोग चुन के घुस के उसको हमारे वास्कुलर प्लग के जरिए हम लोग उसको बंद कर दिए हैं। लेकिन इसका वास्कुलर प्लग से एक बार बंद करने के बावजूद भी उसका PAVM यानी कि पल्मोनरी एवी मैलफॉर्मेशन इतना गहरा छाए हुए थे कि मजबूरन हम लोग को उसका बाएं वाला फेफड़ों जो है उसको पूरे के पूरे वहाँ पे बंद करना पड़ा, ताकि उसका फ्लो बंद करना पड़ा, ताकि उसको जो इतने सारे प्रॉब्लम हो रहा था, इसके सारे डिसैचुरेशन यानी कि खून में ऑक्सीजन इतना कम हो रहा था, वो करीबन हम लोग तुरंत उसको ऑक्सीजन का मान 9 से बढ़कर 100 तक हो गए। तो उसके पश्चात हम लोग धीरे धीरे बच्चे को जैसे हमारे इंटेंसिव केयर में लेके आए, हमारी इंटेंसिव केयर टीम उसको देखभाल किए, उसको धीरे धीरे हम लोग उसको वेंटिलेटर मशीन से निकल बाहर किए अगले दिन, और साथ साथ हम लोग ऑक्सीजन के जरिए वीन करके धीरे धीरे उसको अभी रूम ऑक्सीजन पे, यानी कि वो बिना ऑक्सीजन के अभी घर में बैठ रहे हैं। इस जरिए पल्मोनरी एवी मैलफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ठीक तरह से हम लोग उसको डायग्नोज ना कर पाते थे उस दिन, तो बच्चे को जान भी जा सकते थे। लेकिन भगवान के सहारे पर सारे के सारे, इसके मम्मी पापा, इसके पूरा फैमिली बहुत सारे मंद थे, और उसके साथ साथ हम लोग इस सब मिलके, हमारे
पूरे के पूरे टीम मिल के इस बच्चे को पूरे के पूरे देखभाल कर पाए हैं। हम लोग सबका आभारी है, ताकि ऐसे कोई बीमारी हम लोग को जल्द से जल्दी पता लग जाए तो हम लोग उसको पूरे के पूरे परिमाण इलाज कर सकते हैं, बच्चे का जान भी बचा सकते हैं और बहुत सारे बच्चे को भी हम लोग उपकार कर सकते हैं। हमारे टीम में जैसे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मैं डॉक्टर संजीवन घोष, डॉक्टर जयिता नंदी और हमारे पूरे फेलोज़ का जो टीम है, उसके साथ साथ हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर मनीष शर्मा जी, डॉक्टर रंगन कोले, हमारे सर्जन डॉक्टर साहब डॉक्टर देवाशीष दास, डॉक्टर नीलांजन दत्ता और इंटेंसिविस्ट डॉक्टर शिवदीप दास भी उपस्थित थे उस दिन। और उसके सहारे हम लोग सारे के सारे हम लोग डॉक्टर की टीम के सहारे हमारे नर्सिंग स्टाफ जो थे सारे रात भर इसको देखभाल किए थे, और हमारे डॉक्टर साहब का टीम जो है पूरी टीम उसको रात भर देखभाल किए, जिसके सहारे आज बच्चे हंसता खिलता है। उम्मीद है कि ऐसे टीम हम लोग बना पाए और उसके सहारे बहुत सारे बच्चे को हम लोग मदद कर पाएंगे। धन्यवाद। Hello, I am Dr. Sanjeevan Ghosh. I am a consultant pediatric cardiologist at Narayana Super Speciality Hospital, Howrah. Regarding this boy, 2-year-old child was referred from a hospital at Bokaro with a suspicion of congenital cyanotic heart disease. The child was completely blue with an oxygen saturation level of approximately 10%. We received the child in our emergency in a very bad condition. The child was unstable. We intubated, ventilated the child, but there was no improvement in the saturation. We immediately got an echo done which showed completely normal heart, which is very rare. At the same time, we suspected there may be some problem in the lungs. That's why we quickly did a contrast echocardiography, which showed suspicion of pulmonary AV malformation, which is a very rare disease, but it's a very serious disease. The next day morning, we did a pulmonary CT angiogram, which confirmed the diagnosis. But the child was totally unstable. He had 2 cardiac arrests in between. So we revived the child with cardiopulmonary resuscitation and immediately shifted the child in cath lab just to occlude the pulmonary AV malformation. When we shifted the child in cath lab, by that time the child was so compromised, there was severe metabolic acidosis with a lactate level more than 15. Somehow we managed to close all the pulmonary AV malformations, and we finished the procedure within 1 hour. It was a difficult one, but quickly we did. Our team has done an excellent job. The child recovered. Next day we extubated the child. Now the child is doing absolutely all right, and we are expecting a discharge within maybe next couple of days. Thank you.